So hello everyone, welcome in our YouTube channel Nurturing Medicos. So very welcome in our pharmacy field. तो जैसा कि आई एम स्टिल डूइंग माई बी फार्मा एंड फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. सो देखिए, जो चीज़ मैंने स्ट्रगल की इन माई फर्स्ट सेमेस्टर, सो वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि आप उस चीज़ों पे लैक ना करें वहाँ पे. ठीक है. फॉर एग्जांपल जनरली फार्मेसी फील्ड में एडमिशन लेने के बाद इसका थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लगता है, इसीलिए बच्चे कन्फ्यूज होते हैं. तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ. जैसे कि 1 सेकेंड प्लीज़. तो देखिए यहाँ पे जैसे जब बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में अब आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको पहली बात ये क्लियर कर दूँ कि अपना बी फार्मा 4 साल का कोर्स है. ठीक है. तो ये 4 साल के कोर्स में 8 सेमेस्टर्स होते हैं. ठीक है. अब 8 सेमेस्टर का क्या आपको मतलब समझ में आया कि मतलब 1 ईयर में अपना 2 सेमेस्टर होगा. ठीक है. तो वही अपना 4 साल में 8 सेमेस्टर होगा. ठीक है. तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि जो मैंने लैक किया था, इवन बहुत सारे लोग करते हैं. तो ये होता क्या है कि इसका जो सिलेबस होता है वो मतलब इतने आसानी से समझ में नहीं आता है इनिशियल डेज़ में. फॉर एग्जांपल अराउंड 1 to 2 वीक्स आपको लग जाएंगे इन जनरल कि आपको सिलेबस क्लियर करने में कि ये मतलब सिलेबस हमको मतलब बताना क्या चाह रहा है, हमको इसको कैसे फॉलो करना है, किस चैनल से फॉलो करना है एंड ऑल द थिंग्स. सो चैनल की आप दिक्कत मत लीजिए. ये जो अपना चैनल है नर्चरिंग मेडिकोस, इस पर फ्रॉम द डे टू डे, ठीक है, हम लोग आज से ही लगभग अराउंड 4-5 महीने का टाइम लगेगा या 3-4 महीने में हम लोग कोशिश करेंगे डेली 2 से 3 वीडियो आए आपका. जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले चुके होंगे. ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जब आप सीयूटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं. अभी आपका एग्ज़ाम देने में एक महीने बाकी है. ठीक है. तब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ. अराउंड आपके एडमिशन लेते लेते सारा सीरीज़ कंप्लीट हो गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर का. तो देखिए, अब देखिए मैं आपको क्या यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि आपको सिलेबस पहले डाउनलोड कर लेना है. कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है. पहली वो चीज़ क्या है कि आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है. अब मैं आपको बताता हूँ उसको आपको पढ़ना कैसे है. ये पूरा सिलेबस को मैं एक बार आपको समराइज़ करके बताऊँगा. फॉर एग्जाम्पल हम लोग 4 वीडियो लाएंगे, 6 वीडियो, 6 सब्जेक्ट्स हैं. फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है. सब आपको क्लियर कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ. ठीक है. तो मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर लेता हूँ पेज को, तब आपको बताता हूँ. ठीक है. देखिए कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अपने बी फार्मा के जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें आपका ओवरऑल 6 सब्जेक्ट हैं. अब आपको क्या इसमें ध्यान रखना है, यही यहाँ पे भी कुछ बच्चे लैक करते हैं. मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंस बताऊंगा जो कि मैंने भी फेस किया है और अराउंड थोड़े बच्चे भी फेस कर रहे होंगे. देखिए ये जो 6 सेमेस्टर्स हैं, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बाय द PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. ये इसको देखिए, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, डजंट मैटर इन विच कॉलेज यू आर. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, सो इट कैन डेफिनेटली बी एफिलिएटेड विद द PCI एंड लाइक दिस एजेंसीज. सो जो ये PCI है ये आपको एफिलिएट करती है फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस को. अगर आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अराउंड 5 से 6 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, सो लिव इट. सो उसमें से एक में मैं हूँ. यूनिवर्सिटी का नाम है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी. सो जस्ट लिव इट. तो देखिए मैं क्या कह रहा था, जो ये PCI है ये एफिलिएट करती है हर कॉलेजेस को. अगर आप प्राइवेट से हैं, बाय द काउंसिलिंग गए हैं, डायरेक्ट एडमिशन है, जो भी है. तो देखिए जो 6 सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, ये 2 चीज़ों में क्लासीफाई है. एक इसको बोलते हैं इंटरनल और एक होता है यहाँ पे एक्सटर्नल. मैं कलर को थोड़ा सा और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक में. तो देखिए ये जो इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, जो आप 6 सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में. ठीक है. तो देखिए अब इसमें है क्या कि ये दो पार्ट्स में क्लासीफाई है. एक होता है एक्सटर्नल, एक इंटरनल. ठीक है. जो इंटरनल है ये आपका 2 सब्जेक्ट्स है और जो ये एक्सटर्नल है ये आपका 4 सब्जेक्ट्स है. मतलब कि आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम को हम लोग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम. अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मतलब क्या आप समझेंगे. देखिए इसका मतलब ये होता है, इट्स मीन लाइक यू हैव टू गो टू सम सॉर्ट ऑफ सेंटर्स. लाइक इसमें आपको AKTU, अगर आपकी एफिलिएटिंग एजेंसी है तो AKTU आपको सेंटर प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सेंटर लेके जाएंगे. मतलब जहाँ भी, जैसे आपने बोर्ड का पेपर दिया होगा 11-12 का वेरी रिसेंटली, सो जैसे आपका सेंटर जाता था ना, आपका जो स्कूल है जिसमें आप पढ़ते थे, अगर वो कहीं से एफिलिएट है तो कहीं से लिंक है तो वो वहाँ पे आपको जाना पड़ता था पेपर देने. वही चीज़ है. जो ये एक्सटर्नल सब्जेक्ट है ये आपका मेन है. मार्क्स आपको जो है होता है वो इसमें स्कोर करना होता है अच्छे से. और इंटरनल एग्जामिनेशन मैं फंडा बता दूँ, इंटरनल एग्जामिनेशन जो होता है इसमें है क्या कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिलीफ मिलने का थोड़ा सा चांस होता है. ये आपका होता है आपके इंस्टीट्यूट का ही, ये मान सकते हैं. जो PCI होती है वो 6 सब्जेक्ट तो दी है चलाने के लिए, लेकिन ये जो 2 सब्जेक्ट्स होंगे इसमें एक आता है रिमीडियल मैथ
और दूसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल। थोड़ा सा मैं इसको पेज को थोड़ा सा और देखिए, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि इंटरनल में आपके दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है रिमीडियल मैथ, अभी बताता हूँ किसको रिमीडियल मैथ पढ़ना है किसको बायो, और एक होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखिए, आपको करना क्या है कि आपने जब एडमिशन लिया बी फार्मा फर्स्ट ईयर में, और आप जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, तो आपको दो मतलब टाइप का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें दो मतलब कि जो दो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंटरनल में आते हैं, बाकी चार एक्सटर्नल में आते हैं। दो जो इंटरनल होता है उसमें आता है रिमीडियल मैथ्स एंड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में आपको ये बताया जाता है कि फार्मेसी में कम्युनिकेशन का क्या स्कोप है, मतलब आपको कैसे जो पेशेंट्स होंगे उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको कैसे हैंडल करना है, क्या आपका स्टाइल होने वाला है, मतलब विद पेशेंट्स विद प्रोफेशनल स्टाइल, देयर इज डिफरेंट डिफरेंट वे टू इंटरेक्ट विद द पीपल। सो बोल सकते हैं आप, ये आपको एक स्टाइल, एक वे, एक आपको लाइक यू कैन से बॉडी लैंग्वेज एंड दिस थिंग्स ये आपको सिखाता है, जो कि आपको डेफिनेटली मेडिकल प्रोफेशन में फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका 12th में मैथ्स था तो आपको रिमीडियल बायो पढ़ना है, अगर आपका 12th में बायो था तो आपको यहाँ पे रिमीडियल मैथ पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ हैं, ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अब रिमीडियल मैथ किसको पढ़ना है और यहाँ पे रिमीडियल बायो किसको पढ़ना है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार लास्ट में आपको समराइज भी करना चाहूँगा। अब देखिए, जो ये एक्सटर्नल है ये मेन होता है, आपको इसको जाके सेंटर पे एग्जाम देना पड़ता है, यही कॉपी AKTU में ही चेक होती है। AKTU के टीचर्स या फिर जो इससे ग्रांटेड टीचर हैं, ये आपकी कॉपी बाहर चेक होती है। मेन डिफरेंस यही है, जो इंटरनल वाला था वो कॉपी आपके इंस्टीट्यूट में चेक होती है, जो आपके टीचर आपको HAB पढ़ा रहे हैं, एनालिसिस पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मतलब, वो आपके चेक करेंगे इंटरनल की कॉपी, जो कि होगी रिमीडियल मैथ या रिमीडियल बायो की, और दूसरी होगी कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो उसमें आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िएगा, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। एकदम मैं आपको ग्राउंड लेवल पे बता रहा हूँ, ये नहीं कि बहुत वो हो रहा है कि मतलब कि बहुत टफ है, ये हुआ कुछ नहीं है, ठीक है। इंटरनल में आपको, अगर आप प्राइवेट से हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा एक बात, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग कर रहे हैं तब इंटरनल का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में है ना, तो आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, 6 का जाके मतलब एग्जाम देना पड़ता है। इवन यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आप उसमें जाके मतलब कि पेपर देते हैं, तो उतना फील नहीं आता है कि मतलब कि हम सेंटर कहीं लेके गए, आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में ही आपका शिफ्ट हो जाता है बैच, तो उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हैं, सॉरी लीव इट, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं लाइक, ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे AKTU, ये इस बार मतलब कि अपना मतलब बी फार्मा यहाँ पे लॉन्च किया है। दूसरी है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, थर्ड है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और चौथी है अराउंड लाइक, ये जितने भी मैं आपको मतलब यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, ये AKTU से मतलब आपको जैसे फॉर एग्जांपल जो ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जिसमें मैं हूँ, इसकी काउंसलिंग आपको ये AKTU ही कराती है, AKTU काउंसलिंग कराएगी, बाकी इनका सब सिस्टम ऑटोनॉमस है, ये मतलब सब कुछ इनका अपने से ही होता है, ठीक है, ये किसी से एफिलेटेड नहीं है PCI को छोड़ के, क्योंकि सिलेबस तो डिग्री तो यार PCI ही देगी, मतलब इनकी डिग्री रहती है, बाकी उसको मतलब अप्रूव करती है PCI, ठीक है। तो देखिए, एक हो गया AKTU पूर्वांचल बुंदेलखंड, ऐसे आगरा यूनिवर्सिटी है, ऐसे वैसे कई हैं, जैसे कि एक हो गया आपका BRD मेडिकल कॉलेज, उसमें भी फार्मा चलता है, लेकिन वो नीट से हो गया है, मैं CUT के बेसिस पे बता रहा था। अब देखिए, अब हम लोग कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे यार, थोड़ा सा बड़ा सा बल्कि हो गया है, मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। अगर आप देखिए बी फार्मा में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, तो आप इवन अगर आप एडमिशन लिए ही हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 6 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, टोटल 6 सब्जेक्ट्स, जिसमें से आपका इंटरनल होता है, दिस इज आर ओके, एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। अब देखिए, वेट फॉर वाइल, या सॉरी आई वाज जस्ट
डूइंग समथिंग। सो देखिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए 6 सब्जेक्ट्स टोटल होते हैं, जो कि इंटरनल जो होता है उसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट में ही जिसका मतलब होने वाला है आपका पेपर, ठीक है, अगर आप प्राइवेट में है तो। और एक्सटर्नल में होता है 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। अब देखिए ये जो 2 होता है, ये होता है एक रेमेडियल बायो या फिर मैथ्स। अगर आप 12 मैथ्स से हैं तो आपको बायो पढ़ना है, अगर आप मैथ्स बायो से हैं तो आपको मैथ्स पढ़ना है। ये हो गया आपका एक सब्जेक्ट। और दूसरा आपका हो गया, वेट फॉर अ वाइल, दूसरा आपका होगा यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल। मैं जान रहा हूँ यार वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप जितना टाइम देंगे इस वीडियो पे ना आपको उतनी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि मैं अपना लाइक फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस इसमें सारा शेयर कर रहा हूँ, क्या क्या मैं प्रॉब्लम फेस किया था, क्या आप न कर पाएँ, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको एक नॉलेज यहाँ पे दे रहा हूँ। ये इस वीडियो को मैं सारे फॉर एग्जांपल प्लेलिस्ट तो कई होंगी 6 सब्जेक्ट्स की, बट मैं इसको इसमें डाल दूंगा सारे सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट में, ठीक है। आप एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा, इसको देख रहे हैं वीडियो तो थैंक यू सो मच। देखिए, और ये सेकंड आपका है कम्युनिकेशन स्किल। तो ये जो दोनों पेपर होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पेपर जो होंगे ये आपके इंस्टीट्यूट में होंगे। इंस्टीट्यूट में होने का क्या मतलब है, समझ पा रहे हैं। अगर आप प्राइवेट वगैरह में हैं तो आपको मतलब इसका बाहर जाके पेपर देने की जरूरत नहीं है, आपको इंस्टीट्यूट वाले आपको पढ़ा के बेसिक पढ़ा पास कर देते हैं, ठीक है। अब जो देखिए एक्सटर्नल वाला होता है, यहाँ पे मेन आपका थोड़ा सा सिस्टम होगा। देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें आपका होगा कि देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जैसा मैंने मेंशन किया। अब देखिए चारों सब्जेक्ट्स मैं आपको मेंशन बता दे रहा हूँ क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे HAP, दिस इज एरो, लेकिन थोड़ा सा इसमें ले लेता हूँ पेन को। देखिए पहला सब्जेक्ट है आपका HAP, इसका फुल फॉर्म होता है यार ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप 12th बायो से थे ना यार तो कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि ये यार देखो बायो वगैरह से जो है उन्हीं की ये फील्ड है। बेसिक मैथ्स वाले आ सकते हैं, मतलब बेसिकली अगर मैथ्स से जो भी है, बट ये फील्ड तो बायो वालों की ही है। तो अगर आप 12th में अगर बायो से थे, ठीक है, तो आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू विल नॉट गोइंग टू सफ़र अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस सब्जेक्ट स्पेसिफिकली। तो देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने की कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें बेसिक्स आपके सारे चैप्टर्स हैं। अभी मैं चैप्टर्स डिस्कस करूँगा, बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी ये देखिए मैं यहाँ पे ये जो लाया हूँ, ये जितने भी आप ये देख रहे हैं इमेजेस, लाइक ये जो हो गया आपका, ये देख रहे हैं, तो ये सब आपका डिस्कस होगा अभी अभी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे अभी सब कर लेते हैं, बस ये बस होने वाला है, अभी चलेंगे। हमको इस वीडियो में बनाने का यही मकसद था कि मैं आपको HAP के बारे में बताने जा रहा था, HAP की सिलेबस डिस्कस करने जा रहा था, बट लेट्स डिस्कस समथिंग लाइक पूरा आपको एक पोर्टफोलियो दे दें, उसके बाद आपको करेंगे, ठीक है। तो HAP हो गया, ये HAP जो है ये HAP 1 के नाम से होगा, और आप जब सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो आपको HAP 2 पढ़नी है। अब सेकंड होगा फार्मास्यूटिक्स, और थर्ड हो जाएगा आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एंड फोर्थ होगा आपका लाइक IPC, इसको लोग PCI भी बोलते हैं, सॉरी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या PIC बोलते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म दोनों का होता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैंने मेंशन किया था कि 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये जो इंटरनल थे इसके 2 थे, एक मैथ्स हो गया रिमीडियल मैथ्स या रिमीडियल बायो, और दूसरा हो गया आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपका HAP के बारे में आपको सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ कि HAP में क्या क्या सिलेबस है। तो चलिए फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आप सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा यार, कॉलेज जा रहे हैं तो सिलेबस आपको मस्ट है डाउनलोड कर लेना, आपको समझ में क्या आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। तो सिलेबस फॉर B फार्मा आई एम गोइंग टू डिस्कस, लाइक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का होता है सिलेबस। डजेंट मैटर इफ यू आर फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज, सिलेबस सबका सेम होने वाला है, PCI सबको अप्रूव करती है, ठीक है। तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं,
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी सिलेबस दिया गया है, सेमेस्टर फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे। एक मेरा लैपटॉप यार कितना परसेंट है, 25, वेरी सून वी हैव टू क्लोज ब्रो। देखिए अब लाइट नहीं आ रही है यार ना, तो थोड़ा सा समझ पा रहे हो। देखिए फटाफट अब इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए जो ये आपका BP101T ये है, और HAP मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थियरी पार्ट। अब देखिए इसका क्या मतलब है। BP मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, ऐसे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैं आपको बता चुका हूँ, HAP। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, पेन साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब देखिए ये BP101T जो है, इसको मैं डिस्क्लोज करता हूँ क्या मतलब है BP101T। देखिए ये कोड होता है, आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग कोड मिलेगा। बाकी अनदर वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा कि उस सब्जेक्ट का कोड क्या है, जो इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अभी हम लोग लाइक HAP के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसका आपको कोड रिवील करता हूँ। BP का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी। 1 का मतलब, B का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, और 1 का मतलब आप फर्स्ट ईयर में है, और 01 का मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, और T मतलब हो जाता है आपका थियरी, THE। एक बार हम लोग चलिए सिलेबस को ओवरव्यू ले लेते हैं, सिलेबस कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये क्लियर हो गया। अब देखिए स्कोप आप एक बार पढ़ लीजिएगा, स्कोप क्या बताना चाह रहा है, जैसे कि आप HAP पढ़ने के बाद क्या आप मतलब क्या अवेल कर पाएंगे, क्या आप नॉलेज रखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का नॉलेज लेने के बाद ऑफ HAP कि मतलब क्या क्या आप फिगर आउट कर सकते हैं, क्या क्या आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने बॉडी के बारे में जानेंगे, ये सब चीज़ें। और जैसे कोलॉजी वगैरह है, फार्माकोलॉजी वगैरह, वो सब और डेप्थ में उसमें HAP होती है। देखिए ऑब्जेक्टिव हमारा सब इसमें क्लियर है यार, कि हम लोग को बस वही थोड़ा सा होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ना है। मतलब देखिए इसमें है क्या कि अपॉन द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू, हम लोग इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ग्रॉस मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। वेरियस होम्योस्टेसिस, ये जो है आपका, जस्ट वेट ब्रो, लाइक व्हाट हैपेंस, don't know why app has been closed, let me check it। बैटरी यार थोड़ा सा डाउन है यार, हो सके इसकी वजह से वो क्लोज हो गया हो, बट नो वरीज, लेट मी कंटिन्यू। या सो वी वाज ऑन, या देखिए तो मैं क्या इस पर आपको बता रहा था कि हाँ आप और देखिए आप होम्योस्टेसिस एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सब टर्म है आपको पढ़ना मैं बताऊंगा। और आप जैसे टिश्यू वगैरह के बारे में, ऑर्गन के बारे में, सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड स्पेशल सेंस ऑर्गन नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेटेड वर्किंग पैटर्न ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ये सब आप जान पाएंगे, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा। देखिए आपको इसमें 5 यूनिट है HAP में, HAP के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 5 यूनिट है। अब जिसमें से देखिए एक यूनिट में आपका 1, 2 एंड 3 चैप्टर्स हैं। अब इसमें आपको पढ़ना है पहले में इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेकंड है सेलुलर लेवल ऑफ, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी मतलब कि व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज फिजियोलॉजी, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अपना सेलुलर लेवल, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल एटॉमिक लेवल था, उसके बाद सेलुलर लेवल आया था, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन और सिस्टम, बॉडी, दिस ऑल थिंग्स। सो देखिए बॉडी, फिर उसके बाद बेसिक लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे, जैसे कि होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म एंड दिस डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड लाइक ग्रोथ एंड दीज थिंग्स, वट लाइक आप इवोल्यूशन में भी पढ़े होंगे ये चीज़ें। और होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे लिटरल एंड वेंट्रल, और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं इसमें लाइक डॉर्सल, वेंट्रल एंड लाइक सुपीरियर, इन्फीरियर एंड दिस थिंग्स। अराउंड 10 से 15 के ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। और उसके बाद सेकंड चैप्टर है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको सेल के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन पढ़ना है, आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, सेल डिवीजन पढ़ना है, सेल जंक्शन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, और उसके बाद आपको पढ़ना है सिग्नलिंग पाथवे। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है इसमें इंटरसेलुलर सिग्नलिंग लाइक कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट पैराक्राइन, जैसे कि सेल आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आपस में मतलब बातचीत करते हैं। बातचीत मतलब फिजिकल यार, आप मेडिकल स्टूडेंट वो करने मेरा मतलब नहीं है। बातचीत मतलब कि कैसे मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं, कैसे एक दूसरे का वो समझते हैं कि वो सेल डेंजर में है तो हमें मतलब उसे क्या रिसीव करना है, वो सब चीज़ें। थर्ड है आपको टिश्यू पढ़ना है, तो टिश्यू आपको पढ़ना है, टिश्यू के बारे में आप जानते ही हैं, आप ये शायद है आपके 11th या 12th में, ठीक है, उसको भी ध्यान दीजिए। क्लासिफिकेशन टिश्यू का करना है,
आपका जैसे हो गया कि एपिथेलियल हो गया, बाकी कनेक्टिव हो गया, मस्कुलर हो गया, नर्वस हो गया, ये चीज़ें। और ये फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, नर्वस वही, कनेक्टिव, मस्कुलर वही चीज़ें हैं। फर्स्ट यूनिट आपका हो जाता है यहाँ पे डन। और देखिए बस सेकंड यूनिट आपको पढ़ना है। सेकंड यूनिट जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, सेकंड यूनिट जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको इंटीग्रोमेट्री सिस्टम पढ़ना है। इंटीग्रोमेट्री सिस्टम जनरली इन्वॉल्व्स, हियर आई एम मेंशनिंग लाइक, सॉरी यहाँ पे स्किन आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ दूसरा आपको पढ़ना है, जैसे देखिए स्किन तो आपको पढ़ना ही है, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। इंटीग्रोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसा कि आई हैव नॉलेज रिगार्डिंग, लाइक हम लोग यहाँ पे नेल, हेयर, skin, these all the things involved in the integumentary system, but here we study about only skin and its function, okay, because in our syllabus the thing is only mentioned is like study about structure and function। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है वहाँ पे। और उसके बाद आपको स्केलेटल सिस्टम, ये यार बहुत मेरा फेवरेट चैप्टर था, लाइक ये 11th में था बायो में, या 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जैसे 206 बोन है, उसका क्लासिफिकेशन एक्सियल में हो गया, अगर आप बायो के तो आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, एपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पे एक्सियल में 80 बोन, इसमें 126 बोन, बाकी यहाँ पे ये सब जितना डिवाइडेशन है हम लोग इसके बारे में डिस्कस फॉर श्योर करेंगे आने वाले अपने वीडियोज़ में, बट अभी आपको केवल इंट्रो दे रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट के बारे में, तो उसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए कहाँ गया यार, या अब देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए यही अब लास्ट यूनिट थोड़ा सा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग वही जो आपका सेकंड यूनिट था उसका ये सेकंड चैप्टर है, जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, दिस ऑल थिंग्स, ओके। और उसके बाद जो थर्ड यूनिट है आपको बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज बॉडी फ्लूइड, ये तो आप पढ़े होंगे बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ब्लड में, ब्लड चैप्टर में, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, होम्योपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एनीमिया, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, वही जो आपका ये क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह होते हैं उसको पढ़ना है। ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना है, ए बी एंड ओ, ओके। मोस्ट इंटरेस्टिंगली you also have to do practicals, congratulations you also have to do practicals in our HAP। उसमें आपको ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, आपको ब्लड ग्रुप फाइंड करना है, दिस थिंग्स, ओके। सो आप तैयार रहिए, टीचर्स को अपने बार बार बोलते रहिए सर मुझको ये करना है, मुझको अपना ब्लड ग्रुप जानना है। 90% पीपल यार आप लोग ऐसे होंगे जिसको आपका ब्लड ग्रुप ही नहीं पता होगा, इवन इन्वॉल्विंग मी ऑल्सो। RH फैक्टर पढ़ना है, आप जरूर पढ़े होंगे, ब्लड ग्रुपिंग में ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ मतलब डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, एंड रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। अब है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, लाइक इसमें लिम्फ नोड वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, जैसे लिम्फेटिक ऑर्गन, टिश्यू, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ नोड को, लाइक दिस थिंग, सर्कुलेशन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो आपका सर्कुलेशन होता है, ठीक है, सर्कुलेशन लोग बोलते हैं केवल कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो है वही सर्कुलेशन होता है ओवरऑल, बट ये सर्कुलेशन की गलत डिफिनेशन है। सर्कुलेशन में आपको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्विंग लिम्फेटिक सिस्टम ये भी होता है। होता क्या है कि यार देखिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, आपको ये सब डिस्कस करेंगे जरूर वीडियोस में, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप भी मेरा कम चार्ज है। देखिए पावर सेविंग मोड पे चला गया है, यहाँ पे अराउंड 70% है केवल। तो देखिए आपका लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। अब यूनिट 4 यूनिट 5 बचा। यूनिट 4 में आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, मतलब ब्रेन वगैरह के बारे में। देखिए जो आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो आपका 2 में डिवाइड है, लाइक CNS एंड PNS। CNS में आपका होता है ब्रेन, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ब्रेन, एंड सेकेंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। और PNS में आपका होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, एंड इसमें होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस में मतलब सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सोमैटिक में आपका वोलेंटरी वगैरह। तो ये आपको इसमें पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पढ़ना है। पैरासिम्पैथेटिक मतलब कौन सा, ये जो है आपका PNS वाला, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको ऑटोनॉमस और सोमैटिक पढ़ना है। और उसके बाद आपको स्पेशल सेंसेस पढ़ने हैं। स्पेशल सेंसेस ये यार यूनिट 4th एंड यूनिट 5th आर द कोर यूनिट्स ऑफ दिस फार्मेसी, स्पेसिफिकली ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ HAP। इसमें आप अगर ये 2 यूनिट पढ़ लेते हो तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये एक बोल सकते हैं जान है HAP फर्स्ट सेमेस्टर की, जिसमें कि देखिए इसमें आपको जो आई के बारे में, ईयर के बारे में, नोज़ और टंग के बारे में स्पेसिफिकली आपको पढ़ना होता है, इसका डायग्राम, इसका फंक्शन, इसका मैकेनिज्म वगैरह, मैकेनिज्म ऑफ सीइंग, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, दिस ऑल थिंग्स। आफ्टर दैट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ये तो आप अगर बायो से हैं तो आप जानते ही होंगे, ये भी अपना था ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, क्लास 11th में। इसमें आपको व्हाट इज हार्ट, सर्कुलेशन सिस्टम एंड सर्कुलेटरी पाथवे, जैसे यहाँ पे लंग्स हो गया, यहाँ पे हार्ट्स हो गया, ये कैसे यहाँ से यहाँ आ रहा जा रहा है,
सारी चीज़ें सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे कि देखिए मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए ब्लड सर्कुलेशन पढ़ना है, ब्लड वेसल क्या होता है पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरी पढ़ना है, वेन पढ़ना है, कैपिलरीज पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट जैसे कि एसी नोड, एवी नोड, ये सब जो था। और उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ बीपी बाई ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मतलब यार बीपी तो जैसे हार्ट की जो पंपिंग हो तो ऑटोनोमस है, उसमें तो आपका कोई वॉलंटरी कंट्रोल है नहीं, सोमेटिक कंट्रोल है नहीं, तो वही चीज़। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है, सब पढ़ेंगे यार। अभी लोग केवल एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, बीपी की रेगुलेशन, पल्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आप सुने होंगे, सॉरी ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और डिसऑर्डर ऑफ हार्ट्स लाइक ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया एंड लाइक डिफरेंट जो भी जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन वगैरह हो गया, जो भी चीज़ें हैं। तो यार थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। और देखिए हम लोगों ने इतना डिस्कस किया है लगभग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग। आपका डाउट आई होप क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट बचता है तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ज्वाइन करिए, उसको कमेंट करिए, पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। एंड इस चैनल का मैं आपको एक मोटो दे देना चाहता हूँ, मतलब एक हम लोग का यहाँ पे क्या मोटो है, देखिए जनरली वी हैव डन विद द सिलेबस। ओके, सो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की ओवरऑल 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स को कोर तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट, लाइक रेमेडियल मैथ्स जो है उसको भी कंप्लीट कराएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इवन HAP एंड लाइक इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सारी आपको वीडियो मिलेगी। क्योंकि यूट्यूब पर यार बहुत क्वालिटी वीडियोस मुझको नहीं मिली। जैसे कि आप नीट वगैरह की अगर तैयारी किए हो तो आप जानते हो कि कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होता है, रटना दूसरी चीज़ है, कॉन्सेप्ट दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको रटाना कम है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा देना है। कि आप यार अगर CBSE बोर्ड से हो डजेंट मैटर, अगर हो तो अच्छी बात है, यूपी बोर्ड वाले भी हो तब पर भी अच्छी बात है। आप कनेक्ट कर लोगे ना यार कि अगर क्या होता है, मैटर क्या है, तो आप उसको लिख लेना, अच्छी बात है, लिख लोगे आप, कोई उसमें दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो वही है, कॉन्सेप्ट वगैरह सब प्रोवाइड करना है हम लोग, सारा सिलेबस, सारा डिस्कशन वगैरह, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको चाहिए आपके पॉजिटिव एक्सपेक्ट में जो रहेगा हम लोग के, मतलब जो आप लोग के लिए एक्सपोनेंशियली जो आपका ग्रोथ कर दे, ठीक है। तो उस सब चीज़ों के लिए आप लोग एकदम रेडी रहिए। हम लोग डे 1 से स्टार्ट हो गए हैं आज से। जैसे कि हम लोग HAP का सिलेबस ओवरऑल ओवरव्यू में हम लोगों ने ले लिया है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपका IPC पे आ सकती है, एनर्जी, मतलब जितने भी रेस्ट सब्जेक्ट्स बच गए हैं सबका एक ब्रीफ इंट्रो होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।